कि महाराज को जो है स्वप्न आया था और देवी माँ जो है प्रकट हुई थी। और राजा ने वहां से लाके यहाँ माता जी को स्थापित किया था। यहाँ कहाँ से लोग आते? छत्तीसगढ़ के लोग तो आते ही हैं, क्या देश विदेश से भी आते हैं? आज ही अमेरिका से एक परिवार आए थे, कल कनाडा से आए थे। कोई भी नया कार्य होता है तो बहुत लोग यहाँ आते हैं, मत्था टेक के अपना नया कार्य वगैरह करते हैं। कोई शिक्षा में जाता है, कोई व्यापार में जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर की टीम अंबिकापुर के लिए रवाना हुई थी और बीच में रुक गई है दर्शन करने के लिए रतनपुर के महामाया मंदिर में, क्योंकि लगातार आप सीजी भास्कर के चैनल में जो है अलग अलग ऐतिहासिक मंदिर की स्टोरी और उनके इतिहास के बारे में जानने को मिलता है चैनल के माध्यम से। वैसे ही आज महामाया मंदिर के जो इतिहास है वो भी आपको जानने को मिलेगा। महाराज जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी सबसे पहले तो प्रणाम। और सावन भी आने वाला है, जी जी जी। माता का आशीर्वाद के साथ क्या चल रहा है ये थोड़ा सा बताइए। अभी तो हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि जो है, अभी आषाढ़ नवरात्रि जो होता है वो अभी 2 दिन पहले ही उसकी पूजा हवन वगैरह संपन्न हुई है। अभी वर्तमान में सावन में से हमारे यहाँ शिव पुराण होती है, शिव जी का पूजा होता है। 1 महीने शिव पुराण कथा होती है। और ये जो मंदिर जो है महामाया मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, 51 शक्तिपीठ में एक है। कौमारी शक्तिपीठ के नाम से यहाँ मंदिर में माता जी का पूजा होता है। राजा रत्नदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये जो माता जी है स्वयंभू है, इसलिए मनोकामना के लिए जो मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है ये। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि आज की जनरेशन में जो युवा पीढ़ी है वो इतिहास को कहीं ना कहीं जानना नहीं चाहती, या तो फिर उनको पता नहीं होता है। तो जो इतिहास राजा के बारे में है उसे थोड़ा विस्तार में बताइएगा। जैसे हम गूगल करते हैं आज के समय में, तो गूगल में जैसा लिखा हुआ है कि महाराज को जो है स्वप्न आया था और देवी माँ जो है प्रकट हुई थी। ये कहानी क्या है माता की, वो थोड़ा सा बताएंगे। अब ये तो उतना हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि राजा को स्वप्न आया था। वो तालाब आज भी है वहाँ पे, बरगद का झाड़ भी है, और राजा ने वहाँ से ला के यहाँ माता जी को स्थापित किया था। तो ये है ग्रामीण बुजुर्ग लोगों का भी कहना है वैसा जी। गांव वाले जी 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 बिल्कुल। बाकी नवरात्रि के पर्व में कैसा जो है जो माता का आशीर्वाद भक्तों को मिलता है, उससे लेकर क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि के पर्व में बहुत भीड़ रहती है यहाँ। लाखों लोग 24 घंटा में दर्शन करते हैं। और सप्तमी रात को तो बिलासपुर रतनपुर के बीच में ऐसा माहौल बन जाता है कि एक मानव श्रृंखला बन जाती है, और माता का है मानता बहुत यहाँ जी। बिल्कुल। रतनपुर नाम कैसे पड़ा है इस गांव का? राजा रत्नदेव के पूर्वज के लोग ही रत्नपुर नाम के इस जगह को, माने उन्हीं लोगों के द्वारा ये सब उनका ही रखा हुआ नाम है। नाम रखा हुआ, राजा गांव का नाम रखा हुआ, ऐसे कह सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। इसके अलावा कौन कौन सी जो माता है जिनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, और साथ ही साथ जो नहीं यहाँ लगाई नहीं गए, यहाँ जो स्वयंभू है, आंगन में भी है, भद्रकाली है, भैरव बाबा है, सब एक प्राचीन जमाना में सब निकली हुई मूर्ति है। यहाँ स्थापित की गई हुई मूर्ति नहीं है। सब जितने भी मूर्ति आप जो देख रहे हैं कहीं न कहीं ये कोई तालाब से निकली हुई है, कोई और भूगर्भ से निकली हुई, सब यही जी 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 बिल्कुल। भक्त जो आपको सुन रहे हैं महाराज जी, उनको क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? भक्त तो है सब, माता का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, हम तो यही चाहते हैं। क्योंकि यहाँ कहाँ से लोग आते? छत्तीसगढ़ के लोग तो आते ही हैं, क्या देश विदेश से भी आते हैं? आज ही अमेरिका से एक परिवार आए थे, कल कनाडा से आए थे। ऐसा हम विदेश से भी लोग आते हैं, नाराई लोग आते हैं जो यहाँ ज्योति भी जलवाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो 20-25 साल से विदेश से 15-20 ज्योति यहाँ जलता है। चैनल के माध्यम से महाराज जी हमारी कोशिश होती है कि कुछ अनोखी खबर दर्शक तक और भक्तजन तक पहुंचाई जाए। तो कुछ ऐसी किस्से कहानियां आप लोगों को पता होगी जो पीड़ित परिवार है, जो माता के दरबार में माता के चरण तक आए हैं और उनकी समस्या का समाधान माता ने कर दिया हो। नहीं हो पाता क्योंकि बहुत लोग बात नहीं कर पाते लोग हमसे, क्योंकि पान प्रसाद लिए भीड़ में निकल गए है ना। ये सब हमारे पास अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि हम वहाँ गए तो हमारा मनोकामना पूर्ण हो गया। वैसे भी यहाँ जितने भी कोई भी नया कार्य
होता है तो बहुत लोग यहाँ आते हैं, मत्था टेक के अपना नया कार्य वगैरह करते हैं। कोई शिक्षा में जाता है, कोई व्यापार में जाता है, किसी का कुछ काम रहता है तो लेकिन सबकी जो है माता का आशीर्वाद मिलता रहता है। जी 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 जी। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ। आज वैशाली नगर विधायक आए थे दर्शन करने के लिए, क्या कह रहे थे विधायक? नहीं, प्रसन्न हो गए। आज तो शायद मेन पार्ट में शायद विधायक लोग का कहीं कुछ है, अभ्यास वर्ग ट्रेनिंग चलने वाली है जी। बहुत 4-5 विधायक और आए थे दोपहर में। जी जी जी। ठीक है, तो ये अपडेट थी रतनपुर महामाया मंदिर की। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि महाराज जी का ज़्यादा समय नहीं ले सकते, लगातार भक्तजन आते हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी कमेंट भी आप कर सकते हैं।